जो शेयर्स हैं उसमें तेजी के ट्रिगर्स कौन कौन से हैं? कारण कई सारे हैं एल्यूमिनियम में तेजी के पीछे। आप देखेंगे कि आज हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता तीनों के तीनों शेयर चल रहे हैं और सबसे बड़ा रीजन ये है कि एल्यूमिनियम की जो ग्लोबल प्राइसेस हैं उनमें हम लगातार मजबूती देख रहे हैं। कल लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम कीमतें $2850 प्रति टन के भी पार निकल गई। तो ये एक रीजन है और इसके पीछे की वजह यह है कि जो सप्लाई है वो थोड़ी टाइट है और डिमांड लगातार एल्यूमिनियम के हम मजबूत होते हुए देख रहे हैं। एक चीज और हुई है कि सप्लाई थोड़ी तंग होने की वजह यह है कि आइसलैंड में एक स्मेल्टर से सप्लाई बाधित हुई है और उसके चलते भी हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। ग्लोबल सेंट्रल बैंकर से भी हम देख रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है और इसके चलते भी एल्यूमिनियम की कीमतों को आगे सपोर्ट मिलेगा। एक ट्रिगर आया है अमेरिका में लिस्टेड कंपनी अल्कोआ के चलते। कल 12% की शानदार तेजी हमने देखी है अल्कोआ में और उसकी वजह यह रही कि कंपनी के सीईओ ने एक बयान दिया है। उन्होंने यह कहा है कि मिडवेस्ट प्रीमियम को इंक्लूड करके जो भाव है फिलहाल उसमें टैरिफ का जो पूरा का पूरा इंपैक्ट है वो शामिल है। और ये जो उनका स्टेटमेंट है ये हिंडाल्को और उसकी जो सब्सिडरी है नोवेलिस उसके लिए इसको काफी पॉजिटिव माना जा रहा है। मिडवेस्ट प्रीमियम आपको बता दें कि ये अमेरिका में कंपनियां वसूलती हैं अमेरिका के मिडवेस्ट रीजन में सप्लाई करने के लिए, जिसमें कि शिपिंग हो गया, स्टोरेज हो गया और हैंडलिंग हो गया, ये तमाम कॉस्ट शामिल होती हैं। तो एक रीजनल ये फैक्टर वहां पर होता है। लेकिन अगर हम टैरिफ की बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका ने टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। हालांकि भारत के मेटल की जो सप्लाई अमेरिका में है वो काफी ज्यादा कम है, उसका कोई ज्यादा उसका इंपैक्ट आना नहीं है। हमने देखा था कि पिछले साल करीब करीब 5.4 मिलियन टन एल्यूमिनियम का इंपोर्ट किया था अमेरिका ने, जिसमें से 50% अकेले कनाडा से थे और भारत का शेयर उसमें काफी कम था। तो यह भी एक कह सकते हैं कि इम्यूनिटी है भारतीय मेटल कंपनीज के लिए। वेदांता पर आज खास फोकस है क्योंकि वेदांता के लिए ट्रिगर एक और है, क्योंकि वेदांता ने ओडिशा में 1 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश का फैसला किया है और इस निवेश के चलते जो प्लांट लगाएंगे वहां पर 10,000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने ये जानकारी भी शेयर की है और वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने ओडिशा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और उसके बाद ये सारी की सारी जानकारी निकल के आई। अनिल अग्रवाल ने यह भी कहा कि जो जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया है उस पर काम जारी है और 3-4 महीने में काम शुरू हो जाएंगे प्रोजेक्ट पर। अतिरिक्त जो प्रोजेक्ट है उसके तहत एक अल्ट्रा मॉडर्न फेरो अलॉय प्लांट लगेगा और 2 एल्यूमिनियम पार्क बनाएगी कंपनी। तो वेदांता के लिए ये ट्रिगर है। तो 3-4 ट्रिगर है जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि चौतरफा बाइंग हो रही है सारे के सारे जो एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें। शुक्रिया करेंगे अभिषेक इन तमाम ट्रिगर्स को बहुत स्पष्ट तरीके से दर्शकों के सामने रखने के लिए। अजीत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और अजीत जी लगातार इन तमाम खबरों की वजह से और पिछले दिनों से भी हम देख रहे हैं कि जैसे ही ग्लोबली बहुत सी चीज़ें ईज आउट हुई हैं तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम कंपनियों के शेयरों या मेटल काउंटर्स पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बताइए आपकी क्या राय बन रही है इस सेक्टर पे?